बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से चंद सवालात। आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से हैं, आपका तल्लक किसी भी इलाके से है, आपकी रंग नस्ल ज़बान कोई भी है, आप कोई भी ज़बान बोलते हैं, पाकिस्तानी हैं, अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तानियों, आपका दिल नहीं चाहता कि आपको फ्री इंसाफ मिले? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आपके बच्चे अगर काबिल हैं तो उनको तालीम जो है वो आपकी रियासत जो है वो दे? आपके बच्चे अगर काबिल हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनमें काबिलियत है, तो आपका मुल्क अपनी आवाम को फ्री तालीम दे। आपका दिल नहीं चाहता कि आप किसी भी सरकारी अदारे में जाएं, वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट हो, वहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है वो आपकी इज्जत करें। आपको अपना जायज़ काम करवाने के लिए किसी रिश्वत, किसी सिफारिश की ज़रूरत ना हो। आप इलाज मालजे के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर डॉक्टर आपकी इज्जत करें, आपकी बात सुने और आपका इलाज जो है वो फ्री हो या बहुत ज़्यादा सस्ता हो, जो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो। पाकिस्तानियों, आपका दिल नहीं चाहता कि जब भी आपके साथ कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो आप पुलिस को फ़ोन करें, फ़ौरन पुलिस आपके दरवाजे पर आए और आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और दिनों में आपको फ्री इंसाफ मिल जाए और आपका कोई पैसा भी खर्च ना हो। पाकिस्तानियों, आपका दिल नहीं चाहता कि आप जब सफ़र करें, पूरे मुल्क में आप घूमें, तो आपको ये डर खौफ ना हो कि कोई आपको कत्ल कर देगा, आपका माल छीन लेगा, आपकी गाड़ी छीन लेगा? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आपका मुल्क इस तरीके का हो जाए? तो पाकिस्तानियों, आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने काम के लिए घर से निकलते हैं या अपने कारोबार के लिए, आपका भाई या आपका कोई रिश्तेदार अगर वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस आपको ना आकर पकड़ ले? यानी आपके भाई ने कोई जुर्म किया है या एक खातून है, उसके भाई ने, उसके खामन ने कोई जुर्म कर दिया है, अब उस खातून को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाए, ये इंसाफ तो नहीं है ना। वो खातून तो घर में बैठी है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। तो आपका दिल नहीं चाहता कि आपके मुल्क में ये सिस्टम आ जाए? पाकिस्तानियों, आपका दिल नहीं चाहता कि ये जो मेडिसिन्स, इंसानी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, वो आपको सस्ते दामों में मिलें? आपका दिल नहीं चाहता कि आपको मिलावट वाली चीज़ें मार्केट में ना मिलें बल्कि खालिस चीज़ें मिलें? आपका दिल नहीं चाहता कि आपके तमाम अदारे जो हैं वो आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, अदालतों में आपको फ्री इंसाफ मिले, आपके बच्चों को फ्री तालीम मिले या बहुत ज़्यादा सस्ती जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो? आपका दिल नहीं चाहता कि जब आप सफ़र करें आप अपने आप को सेफ फील करें, आपके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी ना हो, आपकी प्राइवेट जो लाइफ है उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपके भाई ने कोई जुर्म किया है तो उसका मलबा आप पर ना डाला जा सके, कोई झूठे मुकदमे आप पर ना दर्ज कराए जा सके? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आपका मुल्क ऐसा हो? अब आप कहेंगे कि ये दुनिया में कहाँ होता है? बिल्कुल होता है। आप तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं, बरतानिया में आ जाएं, अमेरिका में चले जाएं या यूरोपियन मुल्क में आप सफ़र करें, देखें, दुनिया घूमें, ऐसा है। और इसी जदोजहद का नाम है हकीकी आज़ादी की जदोजहद। अब ये जदोजहद कोई भी करे, इमरान खान के नाम से अगर आपको चिढ़ है तो इमरान खान या दीगर सियासी जमातों को आप एक साइड पे कर दें, तो बहरहाल पाकिस्तानी अवाम जो है उसमें ये शऊर आना चाहिए कि ये जदोजहद है हकीकी आज़ादी की, कि आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पर आपको फ्री इंसाफ मिलता है, वहाँ पर आपके बच्चों को अगर वो काबिल हैं तो स्टेट ज़िम्मेदारी लेती है कि वो इसको तालीम दे, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है ना, ये उसका हक है कि रियासत उसको तालीम दे। अगर उसके माँ बाप गरीब हैं किसी वजह से, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो काबिल बच्चे हैं, उनको बिल्कुल तालीम का मौका मिलना चाहिए। कोई भी पुलिस वाला आपको खड़ा करके आपसे रिश्वत वसूल ना कर सके। आप किसी भी अदालत में जाएं, आपको फ्री इंसाफ मिले, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है और तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा होता है। अभी पाकिस्तान में हमारे कुछ भाई जो हैं वो बहस शुरू कर देते हैं, अगर ऐसी बातें करें ना, ओ जी आप तो पीटीआई वाले हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो उनका कसूर नहीं है।
क्योंकि उन्होंने आज़ादी देखी नहीं है, उनके दिमाग जो हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, या इतनी वसी उनकी सोच नहीं है, या उन्होंने दुनिया में घूम फिर कर नहीं देखा, तो बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन भाइयों को दावते फिक्र देना चाहता हूं कि आपका दिल नहीं चाहता वोट आप जिस मर्जी जमात को दें, कि आपका दिल नहीं चाहता कि किसी भी सरकारी महकमे में आप जाएं, आपकी इज्जत हो। आप जो टैक्स देते हैं, पाकिस्तान में लोग टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं। अगर आप अकाउंट करें ना, खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स, आप कोई जमीन खरीदते हैं, जमीन बेचते हैं, आप हर चीज में आप टैक्स पे करते हैं, लेकिन आपको मिलता क्या है? टैक्स के पैसे से यही अशराफिया अयाशी करती है, अपनी जायदादें बनाती है। इनके बच्चों के प्रोटोकॉल चेक करें, इनका लाइफ स्टैंडर्ड चेक करें, आपके बच्चों को क्या मिलता है। ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ पानी नहीं पीने का मिलता, आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, और अगर आप बात करें तो आप पर ही लोग इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, आप कोई बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग इतने बड़े नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैं कुछ तबके की बात कर रहा हूं कि जिनको पता ही नहीं है हकीकी आजादी क्या होती है। ये कोई मुल्क है कि आपने अगर कोई जुर्म किया है तो ठीक है भाई, आप सजा दें, लेकिन जिस तरीके से आजकल के हालात हैं कि दीवारें फलाकर आधी रात को पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं, ओ भाई ये कोई कश्मीर है, फलस्तीन है, क्या है? बिल्कुल, आप इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई भी आदमी जुर्म करता है, ये 9 मई के हवाले से, या कोई जिन्होंने ये कोई स्टेट के साथ इस तरह की कोई बात की है, तो आप पकड़े, उसको सजा दें, बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, खवातीन पर तशद्दुद हो रहा है, साफियों पर तशद्दुद हो रहा है, साफी गैब हैं, मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, और देखें कि ये सारे तमाशे अभी सिंध में देख लें। जमात इस्लामी वो इलेक्शन जीती है, आप देख लें, पीटीआई वाले और वो जमात इस्लामी वाले अगर मिलकर कराची का मेयर लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो बंदे उसके पकड़कर गायब कर रही है। ओ भाई ये 2023 है, आपकी वीडियोस बन रही हैं, पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, पूरे पाकिस्तान को आप बदनाम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बदनामी का सबब आप बन रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान में क्या कोई इलेक्शन कमीशन है? क्या कोई फ्री इलेक्शन, यहां पर शफाफ इलेक्शन हो सकता है? हार जीत तो बाद की बातें हैं ना, आपका प्रोसीजर ही शफाफ नहीं है। अभी कराची में सीधी बदमाशी हो रही है, जमात इस्लामी इलेक्शन जीत रही है, पीटीआई वाले वो मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बनने दी जा रही, गंदा खेल खेला जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ये दावते फिक्र है आपके लिए, जो ऐसे भाई जिनकी तंग नजरी है, सोच आपकी छोटी है, आप पहले दुनिया घूमें, देखेंगे हकीकी आजादी कहते किसे हैं। इधर यूके की मैं आपको मिसाल दूंगा, खुदा न खास्ता आप बीमार हो गए ना, हॉस्पिटल में चले गए हैं, डॉक्टर आपकी जो बीमारी है, ये आपका पर्सनल इशू है, आपकी इजाजत के बगैर आपके बच्चों से वो ये चीज डिस्कस नहीं कर सकता, आपकी वाइफ से वो ये चीज डिस्कस नहीं कर सकता जब तक आप उनको इजाजत ना दें। इसे कहते हैं आजादी। आप किसी बैंक में चले गए हैं, आप जाकर पूछें किसी बैंक मैनेजर से कि ये मेरी बीवी का अकाउंट है, मेरे भाई का अकाउंट है, मेरे बच्चों का अकाउंट है, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट ऑफ लॉ। हमारी बैंक में चले जाएं, मैनेजर जानता हो, किसी का भी डेटा उठाकर जो मर्जी पूछ ले। ये मैं सही बात आपको सही बता रहा हूं, शायद आपको हैरानगी हो। आप किसी भी महकमे में जाते हैं, यहां पर ये कॉन्फिडेंशियल चीजें वो आपकी फैमिली से भी शेयर नहीं करते। इसे कहते हैं हकीकी आजादी। तो मेरे भाइयों, अपनी सोच को वसी करो, दुनिया घूमो, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सैर करो, वहां पर देखो, उनका सिस्टम देखो, फिर आपके दिमाग में आएगा कि हकीकी आजादी किसे कहते हैं। वोट जिस मर्जी जमात को दो, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, या शहबाज शरीफ हो, या जरदारी हो, वगैरह वगैरह, कोई भी हो, आपका सिस्टम ठीक है तो फिर आपको हकीकी आजादी नसीब होगी। अभी स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ है, बरतानिया का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक है। अंग्रेजों ने तो पुतले नहीं जलाए कि आपने जी अंग्रेज किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, फर्स्ट मिनिस्टर नहीं बनाया। डजंट मैटर, क्योंकि वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए, फर्स्ट मिनिस्टर कोई भी बन जाए, उन्होंने आइन के मुताबिक ही मुल्क चलाना होता है। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, आप बस में बैठ गए हैं, अब बस का ड्राइवर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, शर्त यह है अगर आपने सेफली वहां पर पहुंचना है, लाहौर से इस्लामाबाद आपने जाना है, आप बस में बैठे हैं, बस का ड्राइवर जो है उसको बस चलानी आती हो,
وہ موٹر وے پر اگر جا رہا ہے اس کو موٹر وے رولز ریگولیشنز کا پتا ہو، وہ سیفلی آپ کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بس کا ڈرائیور کون ہے، بس اس کو بس چلانی آتی ہو۔ تو یہ سسٹم ایسا ہے، پرائم منسٹر کوئی بن جائے، چیف جسٹس کوئی بن جائے، کوئی بھی کسی عہدے پر بھی چلا جائے، اگر وہ اہل ہے، اس میں قابلیت ہے، اس میں ابلٹی ہے، وہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہے، تو یہ اس کو موقع دیں گے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، بدنامی کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان کی، اور یہ چیزیں دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ اور یہ سسٹم چینج کرنا ہے پاکستان کی عوام نے۔ اگر پاکستانی عوام میں عقل و شعور آ جائے تو پھر یہ سسٹم چینج ہوگا، ورنہ آپ لگے رہیں کھاتے رہیں جوتیاں، کسی کو کیا پرواہ ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آپ کا ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، اور باقی جو ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں آج کل کیا ہو رہا ہے، اور خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہم آزاد قوم ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔